श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अभी 15 तारीख से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रही हैं। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रही है। हमारे हिंदू धर्म में एक साल में 2 बार गुप्त नवरात्र पड़ती हैं। माघ महीने की में गुप्त नवरात्र पड़ती हैं और आषाढ़ मास में भी गुप्त नवरात्र आती हैं, जो 15 तारीख से 23 तारीख तक 9 दिनों में माँ भवानी की विशेष पर्व है। अच्छा, गुप्त नवरात्रि में विशेष क्या करना चाहिए और गुप्त नवरात्रि विशेष क्यों है, इन्हें गुप्त क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इन्हें गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें हम गुप्त साधनाएं कर सकते हैं। जो हम साधनाएं करते हैं, गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा गया? क्योंकि हम जो भी साधना करें, जो भी विशेष साधना करें, उन्हें हम गुप्त रखें, अपनी साधनाओं को गुप्त रखें। वैसे मैं आप सबसे कहूँ कि आप जो भी साधना करें उन्हें आप गुप्त ही रखें। कभी भी किसी से व्यक्त नहीं करना चाहिए। आप कितने भी कोई आपका खास व्यक्ति हो, आप उसे व्यक्त ना करें, क्योंकि आप जब व्यक्त कर देते हैं अपनी साधनाओं को, किसी को बता देते हैं, तो फिर मैं कहूँगी कि आपको उन साधनाओं का लाभ मिलना कम हो जाएगा। इसलिए अपनी साधना, अपनी पूजा सेवा को किसी को बताना नहीं चाहिए। क्या क्या करें गुप्त नवरात्रि में? गुप्त नवरात्रि में क्या विशेष साधनाएं करें? यदि किसी बालक का पढ़ाई में मन कम लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उनके लिए विशेष साधना है। यदि जिसका पढ़ाई में मन कम लगता है, वो भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें। भगवान श्री गणेश जी के मूल मंत्र हैं ओम गं गणपतये नमः, या गणेश जी के संकट नाशन स्तोत्र की भी आप आराधना कर सकते हैं। अच्छा, यदि कोई मंत्र की साधना करना चाहता है तो मंत्र की विशेष संख्या रखें, एक निश्चित संख्या रखें। यदि आप 21 मालाएं कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप अधिक करें, आप जितना बन पड़े आप उतना करें। 9 दिन में भगवान श्री गणेश की विशेषकर आराधना करें। जब आप निश्चित संख्या में मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आप नित्य नियम से या 1 माला या 3 माला या 5 माला या 11 माला आप नित्य करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया। जो पढ़ाई में मन आपका नहीं लगता था, लगने लग जाएगा। यदि जिसके जीवन में आर्थिक समस्या है, जो व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, घर में भी वृद्धि नहीं हो रही है, घर में भी परेशानी चल रही है, तो कहीं ना कहीं मन चिंतित होता है। क्या करें, विशेष क्या करें? तो आप सबको मैं बता दूं कि आप यदि आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो माँ लक्ष्मी जी के शिव सूक्त जी का पाठ करें। जो शिव सूक्त जी के प्रथम बार पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, जिन्हें अनुभव नहीं है, वो या तो 1, 3, 5 या 11 पाठ करें। और जो कर सकते हैं तो विशेषकर नित्य 16 पाठ करें। और यदि अधिक कर सकते हैं तो नित्य 120 पाठ करें। वैसे तो नवरात्र में 1200 पाठ का यदि आप अनुष्ठान करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप 160 पाठ का अनुष्ठान करें, जिससे आपके जीवन में धीरे 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 करके जो आर्थिक समस्या बनी हुई है, वो आर्थिक समस्या कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। शिव सूक्त जी का पाठ आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी आपको पुस्तक मिल जाएगी बाजार में। जो अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, जहाँ उन्हें समस्याएं शत्रुओं से हो रही हैं, या कोर्ट केस चल रहा है,
जहाँ आप दोषी नहीं हैं लेकिन फिर भी आप पर दोष लगा हुआ है। ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में माँ बगलामुखी का अनुष्ठान आप करवाएं। कोई विद्वानों से भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी आप विशेषकर कि विद्वानों से ही पाठ करवाएं, क्योंकि बगलामुखी माई का पाठ सहज और सरल नहीं है। तो आप विद्वानों के द्वारा ये पाठ करवा सकते हैं। बगलामुखी माला मंत्र करवा सकते हैं। आप यदि स्वयं करना चाहें तो आप पितंगरा कवच का पाठ आप स्वयं कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में शत्रुओं का समापन हो रहा है और आप सुरक्षित समाज में रह सकते हैं। तो ये कुछ विशेष साधनाएं आप सबको बताई हैं मैंने। आप स्वयं भी कर सकते हैं या विद्वानों के द्वारा भी करवा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। यदि आप स्वयं कर सकते हैं तो अच्छी बात है, या विद्वानों द्वारा भी आप करवा सकते हैं। और आप सभी माँ भवानी की आप सब पर कृपा बरसे। इन विशेष पर्वों में विशेष लाभ लें, क्योंकि माँ भवानी तो कृपामयी हैं। उनके श्री चरणों में यदि हम समर्पित हो जाते हैं तो माँ तो फिर अपने बालक को हृदय से लगाने वाली होती है, कितने भी दोष हों। यदि आपसे अनुष्ठान के दौरान कोई गलती भी होती है तो माँ है, आप क्षमा मांग सकते हैं माँ से। और माँ तो माँ है, माँ की ममता तो वर्णन नहीं की जा सकती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।